हारने वालों को नहीं मिलनी चाहिए। देखें, उसूल एक तो फिक्स होना चाहिए। लोगों ने जिसके खिलाफ वोट दिया उसको तो नहीं मिलनी चाहिए ना सीट। मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब पे हैरत होती है। एक तरफ वो कह रहे हैं धांधली हुई है, हम हुकूमत को नहीं मानते, हम इस निज़ाम के खिलाफ लड़ेंगे। दूसरी तरफ वो मखसूस नशिस्तें जो किसी और जमात की जीती हुई हैं वो इलेक्शन कमीशन ने दे दी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ले ली। यानी ऐसे तो नहीं होता। या तो आप खड़े हो जाएं, आप कहें जी ठीक है ये गलत चीज़ है, मैं इसको नहीं ले रहा। एक पॉलिटिकल पार्टी तो कहती वहाँ पे खड़ी होगी जी हमारी बनती नहीं है, हम क्यों ले लें। पीपल्स पार्टी कहती है हम डेमोक्रेसी के मानने वाले हैं, भाई हम हारे हैं जहाँ से, वहाँ की मखसूस नशिस्तें हम क्यों ले लें। PMLN कह देती, चले इन दोनों ने नहीं कहना था तो MQM कह देती, उसकी तो वो जीती हुई भी बहुत मशकूक है। और जब उसने भी नहीं कहा तो फजलुर रहमान साहब तो इनकलाब की बात कर रहे हैं ना, वो कह देते, उन्होंने भी नहीं कहा। मेरे ख्याल में अब जजेस को कह देना चाहिए। ये जो फुल कोर्ट बना ये बड़ा फिशी है मामला। सीनियर 7 जजेस के बारे में राय आ रही थी पहले कि ये इस तरह बनना चाहिए लार्जर बेंच, लेकिन अब ये फुल कोर्ट बन गया है। 6 जजेस के ख़त के मामले पे भी एक डिमांड है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और बाकी इससे मिलते जुलते दीगर केसेस हैं उनमें भी डिमांड है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अब इस केस में बन गया है तो उम्मीद करते हैं बाकियों में भी बने। अच्छा, इमरान रियाज साहब, खान साहब जेल के अंदर से बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग एग्रेसिव रहें बजाय इसके कि डिफेंसिव आप रहें। तो इस तमाम तर सूरत में PTI की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? क्या वो जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं जो कि निभानी चाहिए? देखिए, हर एक की अपनी कैपेसिटी है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग अपनी कैपेसिटी से आगे जाके काम करते हैं, कुछ अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा पीछे भी आ जाते हैं। लेकिन जो लोग इमरान खान को मिलते हैं वो ये कहते हैं उनमें तो बहुत एनर्जी है और वो हमें हवा भर के भेजते हैं, भर के जाके अपनी एग्रेसिव सियासत करो। क्योंकि जितनी बुरी इस वक्त गवर्नेंस की सूरत हाल है, अगर इसका अशर अशीर भी किसी गवर्नमेंट का होता तो अपोजिशन उसका जीना हराम कर देती। लोग जितने तंग हैं, जिस तरह के बिल आ रहे हैं लोगों को, जितनी महंगाई बढ़ गई है, जितनी बदअमनी है, जितनी सूरत हाल ख़राब है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, ये जितनी चीज़ें ख़राब हुई हैं मईशत में, इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे पड़ रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ऐसा मौका ज़ाया नहीं करती। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अपनी पार्टी को कह रहे हैं ये मौका ज़ाया ना करो। और मैंने ये नोट किया कि ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2 सेशंस में शायद गवर्नमेंट को हेल्प किया कि आप चला लें, सेशन को चला लें। ये पॉलिसी तहरीक इंसाफ की पहले नहीं थी, तो ग्रेजुअली शायद वो अपने आप को सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं। अब कुछ नुक्ता नज़र से आप देखें तो ठीक भी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं ये उस तरह भी नहीं हो रहा। अच्छा, इमरान रियाज साहब ये बता दीजिएगा कि शेर अफजल मरवत साहब जो पहले यहाँ पे जलसे किया करते थे तो काफ़ी क्राउड इकट्ठा करते थे, अब वो यहाँ पे नहीं हैं बल्कि दुबई में थे गुज़श्ता रोज़ तक जो इतला थी, और अभी जलसों जुलूसों के लिए भी कहा गया है। आपको लगता है कि बाकी जो रहनुमा हैं वो उसी तरह से क्राउड इकट्ठा कर पाएंगे जलसे जुलूस के लिए या कि नहीं? देखिए, क्राउड तो कोई भी इकट्ठा कर लेगा, इमरान खान साहब के लिए है। शेर अफजल मरवत ने बड़ी दिलेरी के साथ अपनी पार्टी को लीड किया था और मुश्किल टाइम पर किया था। अभी उनके सितारे गर्दिश में और उनको खुद पार्टी ने ही थोड़ा साइड पे किया हुआ है। उसकी रीज़न है ना, स्पेशली जो एक सऊदी अरब वाला स्टेटमेंट था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्ट्रेटेजिकली सूट नहीं कर रहा था, उसमें उनको नुकसान हो रहा था। तो मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है कि शेर अफजल मरवत का कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ये जो सऊदी अरब वाला स्टेटमेंट है ये उनके गले पड़ा है। तो कुछ अरसे के लिए शायद वो अभी इस सारे गेम से आउट रहेंगे, लेकिन वो हमेशा आउट नहीं रहेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। सर, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो आप क्या समझते हैं उस्मान बुज़दार के मुकाबले में, या परवेज़ खटक या बाकी जो वज़ीर आला थे उनके मुकाबले में अच्छा काम कर रहे हैं? क्योंकि परवेज़ खटक ने तो एक्सेप्शनल काम किया था जब वो वज़ीर आला थे। महमूद खान के बारे में आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं कि वो ठंडे वज़ीर आला थे और वो चीज़ें वो नहीं कर पाए, लेकिन परवेज़ खटक ने वाकई में जिसको तब्दीली कहते हैं उन्होंने कोशिश की थी और काम करके भी दिखाया था। वो बाद में वो पार्टी छोड़ गए, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ वफादारी नहीं की, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन ये सब मानते हैं कि परवेज़ खटक के दौर में जो उन्होंने किया उसकी बुनियाद पे फिर ये मॉडल पूरे पाकिस्तान के अंदर आया इलेक्शन जीत कर 2018 में। तो अली अमीन गंडापुर को आप उस्मान बुज़दार से और महमूद खान से आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो रियल पॉलिटिकल वर्कर है, मार खा के आया, एक लंबी स्ट्रगल है पॉलिटिकल। वो सियासत को और सियासतदानों को समझते भी हैं, और उन्होंने फजलुर रहमान जैसे तगड़े सियासतदान को बार बार इलेक्शन हराया है, डेमोक्रेट भी है। तो अली अमीन गंडापुर चीज़ों को पॉलिटिकली भी बेहतर हैंडल कर सकते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा से ऐसी कुछ चीज़ें आ भी नहीं रही जिनको आप पॉइंट आउट करके कहें कि ये बुरा हो रहा है। इस रजीम से आपको कितनी तवक्कुआत है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट और ये रजीम एक ही पेज पर लग रही है, एक ही तस्वुर किए जा रहे हैं?
क्या स्टेबिलिटी ला पाएंगे? औरंगजेब भी वज़ीर ख़जाना है, तो पेट्रोल का भी मामला चला, 15 रुपये फिर 4 रुपये। मुझे उसमें लगता है कि शहबाज शरीफ साहब से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाई। देखें, शहबाज शरीफ साहब की अगर अपनी टीम हो ना तो वो कुछ भी करने से पहले उनको आगाह करेगी, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ने दूसरी टीम के प्लेयर दिए हुए हैं ना तो फिर वो प्लेयर अपनी टीम में जाके आगाह करेंगे, शहबाज शरीफ साहब को नहीं बताएंगे। तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था जो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि शायद शहबाज शरीफ साहब को इस काबिल नहीं समझा गया कि उनको भी इन्फॉर्म किया जाए अपने फैसले से, और ये सुबकी हो गई। उम्मीद करते हैं कि आइंदा ये अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। गलती हुई है जो ऑलरेडी 15 रुपये कम हुआ था पेट्रोल का।